दही भी उतना सबसे कीमती क्या है? मक्खन। तो सबसे ज्यादा कीमती है, जल्दी खराब नहीं होता। अर्थात आपके पास सबसे कीमती क्या है जो कभी खराब नहीं होता? वो आत्मा है। क्या है वो? शरीर तो सब खराब है, कब खराब हो जाए कोई भरोसा नहीं। कब आंख जवाब दे दे, कब हाथ पैर में लकवा मार दे, कब क्या हो जाए, ये खराब हो सकता है। लेकिन आपकी आत्मा जो है मक्खन है। क्या है वो? मक्खन। उसका इंतजार करना चाहिए कि परमात्मा कब हमारी आत्मा को स्वीकार करे। वो मक्खन आत्मा का प्रतीक है बंधुओं। गोपियां इंतजार करती थी कब प्रभु मेरे मक्खन को चुरा ले लें, अपना बना लें। क्योंकि जिसके आत्मा को प्रभु ने अपना बना लिया वो परमात्मा का स्वरूप ही हो जाए। क्या हो जाए? परमात्मा का स्वरूप। तो इसलिए गोपियों का मन सब जगह से हटकर अब कहाँ लग जाता था? कृष्ण को यही काम करना है, सब जगह से मन हटाकर प्रभु में लगाना है। तो मक्खन लीला, मक्खन चोरी का प्रसंग इसीलिए है कि ताकि जिसके घर में चोरी हुआ उस बहाने मगन है कि आज हम कितने बड़े सौभाग्य हैं, सौभाग्यशाली हैं जो प्रभु मेरे घर पर आए। इंतजार मेरा सफल हो गया, पूजा सफल हो गई, प्रार्थना सफल हो गई। और जिसके घर नहीं पहुंचे वो इंतजार कर रहा कि मेरे घर कब आएंगे। तो दोनों का मन लग गया प्रभु के चरणों में। और जब प्रभु में मन लगेगा तो दुनिया की आसक्ति ममता वैसे हम हो जाएगी। गोपी ग्वालवाल है, ग्वालवाल चोरी करने जा रहे हैं तो भी साथ में है, संग में है। दांव पेच कैसे निकालना है, कैसे क्या करना है, तो मन किसमें लगा है? प्रभु में। सारे उपाय इसलिए है कि ताकि सब तरफ से मन हटकर कहाँ लग जाए? प्रभु में लग जाए। और जो प्रभु में लग जाएगा दुनिया का ममता आसक्ति बंधन वैसे कम हो जाएगा। तो बंधुओं ध्यान देना, जो भी महापुरुषों ने व्यवस्था किया उसके पीछे मात्र एक कारण था ताकि जीव अपने मन को दुनिया से हटाकर कहाँ लगा दे? प्रभु में लगा दे। और यही एक उपाय है। जब महापुरुष पृथ्वी पर आते हैं तो इसी उन्हीं में पहले मन लगता है। जब उनमें मन लगेगा तब उनकी वाणी पर आप भरोसा करोगे, उनसे प्रेम होगा तो उनके वचन पर विश्वास होगा। नहीं तो महापुरुषों की वाणी पर जल्दी विश्वास होता नहीं, भरोसा नहीं होता। और जहाँ प्रेम होता वहाँ आपको भरोसा होता है। होता कि नहीं होता? जिससे प्रेम है उससे भरोसा है। उन पर भरोसा हो जाए फिर आपके कल्याण में कोई दिक्कत नहीं। तो कहते मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। अब भगवान कृष्ण भी गुरु के दरबार में जंगल में जाकर लग रही है, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, जा रहे हैं तो सुदृढ़ कर रहे हैं और उनकी आज्ञा में बंधे हुए कि आज्ञा में कहीं विलंब ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। जिसकी आज्ञा आपको याद रहेगा तो उसी का तो ध्यान रहेगा। भगवान राम का भी जिक्र आया जब जनकपुर में फुलवारी में फूल तोड़ने गए थे तो वहां से राम ने कहा था मैं लक्ष्मण को जनकपुर दिखा लूं। गए फुलवारी के घूम कर आए, डरते और कांपते हुए आ रहे हैं कि कौतुक देखी चले मुनि पाही और जानी विलंब त्रास मन माही। पूरा जनकपुर का कौतुक देखे, आश्चर्य देखे, देख करके आ रहे हैं। विलंब लेट हो गया है, त्रास है, डर है, भय है मन। तो जिसका डर रहेगा उसकी याद भूलेगी। इसलिए महापुरुष कहते गुरुमुख गुर चितवत रहे जैसे चंद चकोर और 8 पहर निरखत रहे गुरु मूरत की। गुरु महाराज जी की क्या आज्ञा है, क्या समझाते हैं, कैसे चलना सिखाते हैं, कैसे स्मरण सिखाते हैं, कैसे हमारा कल्याण होगा। जिसके मन में ये रील चलती रहेगी तो माया के मोटे बंधन उसे बांध पाएंगे। ये बंधन फीके पड़ जाए, कमजोर पड़ जाएंगे। और कमजोर पड़ेंगे तोड़ने में दिक्कत नहीं है। कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। जो आपके मन का बारीक बंधन है वो कटेगा नाम की कमाई से। किसकी कमाई से? नाम की कमाई। नाम की कमाई भी वही कर पाएगा जिसका गुरु चरणों में प्रेम होगा। अगर गुरु के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो नाम की कमाई कर सकता नहीं। कि मोटे जब तक जाए नहीं और झीने कैसे जाए
ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमाओ। मोटा रोड खुलेगा ना तो इंजन कैसे खुल जाएगा? इसलिए मेन चीज है गुरु। मोटे बंधन कटेंगे नहीं तो बारीक वाले का नंबर वहां पहुंचेगी, तब आप सुमिरन नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं कर पाएंगे। और प्रकृति गौर कर लेना, वही सुमिरन ध्यान कर पाता है जिसका गुरु के चरणों में प्रेम है। तो ध्यान, इसीलिए कहा गुरु बिन बहुरी तरह का कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। तो जीवन बहुत कीमती है, अनमोल है, बहुत बड़ी मालिक की कृपा मिली हुई है, दया मिली हुई है। आपको प्रभु ने बहुत मौका दिया है, कृपा दिया है। जीवन को थोड़े दिन की यह मंजिल है, पहुंचा दो असल मुकाम तक। कहीं लूट न ले माया, कहीं माया कहीं आपको लूट न ले, क्योंकि बहुत बड़े बड़े होशियार लुटा कर चले गए। लेकिन गुरु चरणों में जब लगाव लगा रहता है, मजबूत रहता है, तो महापुरुष कहते हैं कि ठगने को तो चलेंगे, कि ठगने को तो सब चले, माया काल कराल, और गुरुमुख प्रेमी भक्त पर चली नए को चाल। माया काल कराल, ठगने को चल पड़ते हैं, सबको ठगने के लिए चलते हैं। भक्ति करेगा उसे भी, और नहीं कर रहा हो तो ठगा है, ठगा ही गया है। तो जो गुरुमुख भक्त है, गुरु की आज्ञा में बधा हुआ है, उसके ऊपर एक भी चाल चलती नहीं। कैसे नहीं चलता है? महापुरुष कहते हैं कि जैसे जादूगर होता ना, जादूगर खेला दिखाता है, कलेजा भी निकाल कर टांग देता है, और फिर जबूरा उठकर तैयार भी होता, फिर दूसरी जगह जाता। देखते हैं, मारे का चाकू कलेजा निकाल कर टांग देगा। देखते हैं, तो एक नहीं 100 सैकड़ों लोग देखते रहते हैं। तो जादूगर कौन सा BSMD किया हो, इतना बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर भी ऑपरेशन करेगा तो कुछ टाके फाके सही होने में कुछ टाइम लगता है, लेकिन जादूगर ऐसा मारा, कलेजा निकाला, टांग दिया, दिखा दिया। अब वो जादूगर की जो लीला है, आप उस जादूगर साढ़े उधार मांगता है, जादूगर से पूछो कि भाई लो 1000 रुपया, अब बता दो कि कैसे जादू दिखाते हैं, बता देगा? आटा चावल दाल मांगता है, लेकिन जादूगर अपना जादू सिखा सकता, बता देगा? बताएगा नहीं। अगर उसकी जादू सीखनी है, लीला सीखनी है, तो क्या करना पड़ेगा? पैसा देने से नहीं, उसका जमुरा बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? जमुरा समझते हैं? सेवक। ऐसे जब जिस जादूगर की लीला नहीं समझ पाते आप लोग, तो जिस जादूगर ने उस जादूगर को बनाया होगा, परमात्मा भी तो जादूगर है। ये छोटा सा बीज वो इतना बड़ा पेड़ निकल कर खड़ा होता है, निकलता है, तो उसे कोई जादूगर नहीं कहते हैं, भगवान को जादूगर कहते हैं। जादू दिखाए उस जादूगर। वही जरा छोटा सा पीपल का पेड़ बीज बोते हो, और कितना बड़ा पेड़ बनता है, बनता है? जादू है कि नहीं? लेकिन इसे कोई जादू, कि जादूगर ने खेल रचाया मायापुर के मेले में, जादूगर ने खेल रचाया मायापुर के मेले में। हाँ, जादूगर ने खेल रचाया मायापुर के मेले में, जादूगर ने खेल रचाया मायापुर के मेले में। भगवान का जादू कभी नहीं समझ पाते कि माटी का एक पुतला बनाया, माटी का एक पुतला बनाया, उसके अंदर आप समाया, उसके अंदर आप समाया, सकल देश को नाच नचाया, सकल देश को नाच नचाया, माया वाले खेले में, माया वाले खेले में, जादूगर ने खेल रचाया
हमको आपको किसका बनाया है? मिट्टी का बनाया। मिट्टी मिल जाते हैं तो किसके हैं? मिट्टी। कुरान में वर्णन आया कि मालिक ने एक मिट्टी का पुतला बनाया, उसके अंदर फूंक मारा। क्या मारा? फूंक। वो चलने फिरने लगा। तो वही काम हम लोगों का है? फूंक ही तो है, श्वास ही तो है? तो फूंक मारता, फूंक भी निकल जाए तो लुढ़क जाएंगे। फूंक है मिट्टी के बने हुए कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाए। तो बंधु ध्यान देना, समझने का प्रयास करना। मिट्टी का पुतला बनाया, उसके अंदर खुद समा गया। कौन समाया? जादूगर। जिस जादूगर ने आपको बनाया है वो खुद कहाँ समाया? कहाँ छिपा? आपके अंदर। भगवान जानते हैं कि मुझे ये अकल से अगर ढूंढ लेगा। भगवान ने जब बनाया संसार को तो सबसे लास्ट में मनुष्य को बनाया। किसको बनाया? मनुष्य को इतनी अकल देकर भगवान सर पकड़ कर बैठ गए। इतनी अकल मैंने क्यों दे दिया? भाव में इतना भाव प्रेम था, मनुष्य से ज्यादा अकल बांट दिया। कभी कभी किसी ज्यादा प्रेम ज्यादा देते हैं, बाकी पता ज्यादा क्यों दे दिया? तो इतना भाव था मनुष्य के प्रति, ज्यादा प्रेम के कारण ज्यादा अकल मनुष्य को दे दी। अब भगवान पछताने लगे, इतना अकल क्यों इसको दे दिया? वो अगर ये मुझे ढूंढ लेगा तो सबसे बड़ा पहला आइटम हम किसको मारेगा? क्योंकि सबको भगवान से शिकायत है कि नहीं? कोई है जिसको शिकायत ना हो? कोई कहता मुझे धन नहीं दिया, कोई कहता मुझे बेटा नहीं दिया, कोई कहता मुझे बेटी नहीं दिया, कोई कहता पत्नी झगड़ालू दिया, कोई कहता पति झगड़ालू है। बात की समस्या है। भगवान अगर सीधे उतर जाए तो क्या करेंगे? सब अपनी अपनी समस्या कि मेरा पड़ोसी लड़ता है, कोई कुछ कहीं पर जिसकी जो परेशानी है। तो भगवान ने सोचा कि ये अगर मुझे ढूंढ लिया, इतनी अकल क्यों दे दिया? अगर मुझे इसने ढूंढ लिया तो मेरी खैर तो मैं कहाँ छुपूं? भगवान ने मैं वहां छुपू जहां इसकी अकल ही ना पहुंचे। क्या ना पहुंचे? सोचे कि तो अंतरिक्ष में भी चला जाएगा, चंद्रमा पर चला जाएगा, धरती के अंदर कहाँ गहराई में सोना चांदी कहाँ क्या खाने वही ढूंढ लेगा, कंप्यूटर बना लेगा। अगर कंप्यूटर के अंदर मैं आ गया तो ही पकड़ा जाऊंगा। इसलिए सोचा कि ये सब जगह मुझे ढूंढेगा। मंदिर में चला जाएगा, पहाड़ पर चला जाएगा, जंगल में चला जाएगा, समुद्र में डुबकी लगा, गंगा में डुबकी जाते हैं लोग, सब जगह जाएगा। लेकिन भगवान ने कहा ये अपने अंदर मुझे ढूंढेगा नहीं, सब जगह ढूंढ डालेगा। जंगल, पहाड़, भार, नदियां, समुद्र सारे और ढूंढ निहार करे मेरू ना तलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे बंधे मैं तो तेरे बंधु। आपके इसलिए माटी का एक पुतला बना है, उसके अंदर आप समाया। जहां तुम्हारी अकल ना पहुंचे, सब जगह आकर जंगल पहाड़ दौड़ जाओगे, लेकिन अपने अंदर कभी ढूंढोगे उसके अंदर आप समाया और सकल विश्व को नाच नचाएगा। वहीं से आकर सारे संसार को नाच नचा रहा है। माया वाले खेले में सारा संसार माया का एक बंधु कि जादूगर ने खेल रचाया मायापुर के मेले में। जादूगर ने खेल रचाया मायापुर के मेले में। बिना पैर वो सब जग डोले, बिन वाणी वो सबसे बोले। बिना पैर वो सब जग डोले, बिन वाणी वो सबसे बोले। बिना हाथ भूमंडल तोले, ये ताकत अलबेले में। बिना हाथ भूमंडल तोले, ये ताकत अलबेले में।
कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, ओ बिन बानी बगता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। परमात्मा का ये विशेषता है, बिन पग चले, बिना पैर के चले, सुने बिन काना, बिना कान के सुनते हैं, कर बिन कर्म कर विदना, बिना हाथ के सारे कर्म करते हैं। आनंद रहे सकल रस भोगी, मुंह जिह्वा में ये सारे रसों को भोगने वाले हैं। बिन बानी बक्ता बड़े जोगी, जुबान नहीं लेकिन बहुत बड़े बक्ता हैं, बहुत बड़े जोगी। तन बिन परस, बिना तन के स्पर्श करते हैं। नैन बिन देखा, बिना आंख के देखते हैं। ग्रह घाट बिन बास शेषा, बिना नाक के सारे बास को लेते हैं। असब भांति अलौकिक करनी, सारी करनी उनकी अलौकिक है, महिमा जासु जाय नहीं। तो वही कहा कि बिन पैरों सब जग डोले, और बिन बानी वो सबसे बोले। बिना हाथ वो मंडल तोले, हाथ नहीं है, पूरे भूमंडल को तोलने बने उठा रखा है। सब बीच में तो टिके हैं, सूरज चंद्रमा सितारे, सबके नीचे कोई दीवार, कोई खंभा, कोई डंडा कुछ भी लगा, कोई खंभा तार नहीं, खड़ी कहीं दीवार नहीं। सूरज चांद सितारों का ना जाने कहाँ बिजली घर बना हुआ, और पल भर को नहीं धोखा देते नहीं कनेक्शन जुड़ा हुआ। कोई खंभा तार नहीं, खड़ी कहीं दीवार नहीं। ऐसे इंजीनियर का बंदे करता जरा विचार, वो कितना बड़ा इंजीनियर है। तो बंधुओं कहते बिना हाथ के भूमंडल तोलता है ताकत अलबेले में, ऐसा अलबेला अकेला है। वो उसके अंदर जो सामर्थ्य है वो किसी के अंदर नहीं। कि कोई उसको निर्गुण कहता, कोई सगुण बताता है। 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 बुद्धि मेरी काम न करती, पड़ गई बड़े झमेले में। बुद्धि मेरी काम न करती, पड़ गई बड़े झमेले में। जादूगर ने खेल रचाया, मायापुर के मेले में। जादूगर ने खेल रचाया, मायापुर के मेले में। कहते कोई उसको निर्गुण कहता, निराकार है भगवान, कोई कहता सगुण साकार है, और दोनों आपस में लड़ते हैं। निर्गुण वाले कहते साकार नहीं, साकार वाले आपस में लड़ते रहते हैं। तो कहते बुद्धि मेरी काम न करती, पड़ गई बड़े झमेले। कि निर्गुण भजो सगुण को पूजो, बिना प्रेम नहीं मिलते हैं। निर्गुण भजो सगुण को पूजो, बिना प्रेम नहीं मिलते हैं। निर्गुण का कितना भजन करते रहो, सगुण को कितनी पूजा करते रहो, लेकिन बिना प्रेम के मिलने वाले नहीं है। और मिलेगा नहीं तो काम भी चलेगा। ये भगवान शंकर ने कहा था कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम से प्रकट होते हैं, प्रकट नहीं हुए तो काम चलने वाला नहीं। कि निर्गुण भजो सगुण को पूजो, बिना प्रेम नहीं मिलते हैं। निर्गुण भजो सगुण को पूजो, बिना प्रेम नहीं मिलते हैं। दो घड़ियों का ध्यान लगा लो, मिल जाए प्रभु अकेले में। दो घड़ियों का ध्यान लगा लो, मिल जाए प्रभु अकेले में।
पूजते रहो, जिंदगी बीत जाएगी लेकिन मिलने वाले मिलेंगे कैसे? 2 घड़ियों का ध्यान लगा लो, मिल जाए प्रभु अकेले। अकेले माने आपके पास ही मिलेंगे, 2 नहीं। कहाँ मिलेंगे? आपके ही पास। कबीर ने कहा नैना अंतर आओ तुम, जो हो नैन झपे हो, और ना हो देखो और को ना तुझ देखते हो। कि हे प्रभु, जैसे मैं आंख बंद करूँ आप मेरी आंखों के अंदर आ जाना, ना मैं किसी और को देखूं न आपको देखने दूं। अर्थात महापुरुष कहते दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख। यार की तस्वीर दिल के आईने में है, जरा सा गर्दन झुकाया, ध्यान एकाग्र किया तो दर्शन प्राप्त कर लिया। एक पल का दर्शन करोड़ों बंधन को काट देता है बंधु। तो इसलिए कहते 2 घड़ियों का ध्यान लगा लो, मिल जाए प्रभु अकेले। भगवान कृष्ण के गुरु ने कृष्ण को समझाया था कि ध्यान से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, ध्यान से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है, और ध्यान से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है, क्योंकि ध्यान के द्वारा ही प्रभु मिलते हैं और दूसरा कोई माध्यम नहीं। कि सब बहन भाइयों से यही प्रार्थना, सत्संग प्रेम बढ़ा लो तुम। सब बहन भाइयों से यही प्रार्थना, सत्संग प्रेम बढ़ा लो। तो ध्यान के लिए सत्संग से प्रेम होना आवश्यक है। राम भगत के वे अधिकारी, जिन सत्संग लगे अति प्यारी। कि सब बहन भाइयों से यही प्रार्थना, सत्संग प्रेम बढ़ा लेना। सब बहन भाइयों से यही प्रार्थना, सत्संग प्रेम बढ़ा लेना। दुर्गुण दो सब दूर करेंगे, निकल चलो इस रेले में। दुर्गुण दो सब दूर करेंगे, निकल चलो इस रेले में। जादूगर ने खेल रचाया, मायापुर के मेले में। जादूगर ने खेल रचाया, मायापुर के मेले में। प्रार्थना करते कि भाइयों सत्संग से प्रेम बढ़ा लो, सत्संग से प्रेम हो जाएगा तो आपके सारे दोष दुर्गुण मिटेंगे, कटेंगे, और इस रेले में निकल चलो। कौन से रेले? रेला माने बहाव, जो सत्संग का प्रवाह है, बहाव है। जैसे नदी में जब बहता तो पेड़ पौधे उसके साथ बहकर चले जाते हैं, ऐसे ही इस बहाव में निकल चलो, फिर मौका मिले ना मिले कुछ भरोसा नहीं। तो बंधुओं, उस जादूगर की कारीगरी को समझने के लिए ऐसे पूछो कि 1000 रुपया दोगे, जादूगर भी कला नहीं सिखाएगा, लेकिन उसकी झोली टांग लो और साथ साथ घूमने लगो, सेवक बन जाओ। तो सेवक बन जाओगे, उससे फिर पूछने की जरूरत, तुम्हें जमूरा बना देगा। क्या बना देगा? जमूरा। अब दूसरे कलेजा निकाल डरते थे, अब तुम्हारा कलेजा निकालेगा। तुम्हें कोई डर? वो पैर वैर पटकोगे खाली जान बूझ करके, दर्द नहीं होगा। तो नाटक दिखाने के लिए पैर पटकोगे, लेकिन दर्द होने वाला यहाँ भी कलेजा निकलेगा। और सही लग गया, सही जादूगर से प्रेम हो गया, तो तुम्हें भी एक दिन जादूगर ही, उसकी कला को सीखने को उनके जादूगर ही बन जाओगे। अर्थात प्रभु अपने समान बना लेते हैं जब जीव। इसीलिए कहा नट कृत कपट देश खगराया, और नट सेवक ही न व्यापै माया। जो नट कपट वेश करता है, और नट के सेवक पर बस एक उपाय है माया के बंधन से छूटने का, प्रभु के सेवक, प्रभु की भक्ति करने का, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन भक्ति में जो बाधा है वो गुरु की भक्ति के बिना कभी कटने वाली नहीं है। तो इसलिए जीवन अनमोल है, कीमती है। प्रभु की बहुत बड़ी दया है कि मनुष्य की देह गुणकारी, अकल पशुओं से है न्यारी, और प्रभु की है दया भारी। आपकी अकल पशु से ज्यादा है, लेकिन उस अकल का इतना खाने पीने कमाने में लगा दोगे तो उस अकल का कोई लाभ नहीं। कि मनुष्य की देह गुणकारी, अकल पशुओं से है न्यारी, और प्रभु की है दया भारी, फिर को जीवन को बर्बाद, कहते अपने जीवन को बर्बाद मत करो। अर्थात उस मालिक के चरणों में लौ लगा लो, जीवन को सार्थक बना लो। कोई साथी आपका साथ देने वाला नहीं।
जिनके चक्कर में आप मेन लक्ष्य को भूल जाते हो, वो ठोकर तो जरूर मार देंगे, दिल को दुखी जरूर कर देंगे कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा और कोई ना साथी तेरा साथ निभाए। इस पेट भरने के खातिर क्यों पाप कमाता जिस दिन, और शमशान में लकड़ी रखकर तेरी आग लगेगी, एक दिन खाक हो जाएगा और कोई ना साथी तेरा साथ नहीं। तो इसलिए जीवन बहुत कीमती है, संभाले। कहीं प्रभु ने कृपा किया है, उस कृपा को हम ठुकरा न दें, फिर कृपा प्रभु कर दे नहीं, जो मौका मिला उसका लाभ उठा ले। ये जीवन का सार है, ये जीवन का लक्ष्य है। अब अधिक कुछ न कहा करिए, चतुर्थ साथ बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं